आज के ज़माने में लड़की होना आसान नहीं। नैरो माइंडेड लोगों से अपने विचारों को खुलकर कहना आसान नहीं। घर से बाहर निकलते ही लोगों के जजमेंट शुरू हो जाते हैं। कभी पतली तो कभी मोटी दिखने पे कमेंट शुरू हो जाते हैं। जीन्स पहन के निकलूं तो मॉडर्न, और जो सूट पहन के चल दी तो बहन जी बन जाती हूँ। दिक्कत मेरे कपड़ों में है या इनकी सोच में, इसी में उलझी रह जाती हूँ। बातें भी यहाँ नाप तोल के की जाती हैं जनाब। लड़के तो कम बोलते ही हैं, लड़की हो कम बोला करो, इनका भी होगा अलग से हिसाब। जो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं तो इनकी बंदी बन जाती हूँ, और जो कर दूं इन्हें रिजेक्ट तो स्लट, होर या पैसों पे मरने वाली गोल्ड डिगर बन जाती हूँ। अगर काली हूँ तो घर वालों के लिए रिश्ते ढूंढते वक्त मैं एक मुश्किल बन जाती हूँ। अगर काली हूँ तो घर वालों के लिए रिश्ते ढूंढते वक्त मैं एक मुश्किल बन जाती हूँ। अगर हूँ थोड़ी गोरी तो लोगों के लिए चलता फिरता फेयर एंड लवली का ऐड बन जाती हूँ। लड़की होके कॉर्पोरेट में जाओगी, टीचिंग कर लो, मार्केटिंग कहाँ कर पाओगी। त्रिकोण वाला सिंदूर और साड़ी बांधना सीखो, किताबी बातें तो सिर्फ पन्नों में रह जाएंगी। ससुराल जाके यही चीजें तो काम आएंगी। तो मुझे बिना जाने इतना जज करते हो, अब जरा मेरी भी तो सुन लो। भाई के घर ना होने पर पापा को टिफिन दे आती हूँ मैं। कम बजट में मोल भाव करके घर का सामान ले आती हूँ मैं। अगर बात सही और गलत की हो तो सबसे अकेले लड़ जाती हूँ मैं। वहीं दूसरी ओर छोटी सोच से बिना बहस किए खामोश चली आती हूँ मैं। साइकिल से अकेले मथुरा की गलियों को ना पाती हूँ मैं। पापा के स्कूटर में भी धक्का लगाने से शर्माती नहीं मैं। सड़क पे बाइकर को हाथ देकर अनजान बुजुर्गों को भी लिफ्ट दिला देती हूँ मैं। अपने अटपटे किस्से सुनाकर सबके चेहरे पर मुस्कान ले आती हूँ मैं। इंट्रोवर्ट लोगों से भी ढेरों बातें कराती हूँ मैं। खुद उदास होकर भी उनको थोड़ा सा करेज और मोटिवेशन दे आती हूँ मैं। रात में बाहर अकेली हूँ तो खुली तिजोरी नहीं हूँ मैं। हाँ, तुम दुशासन जरूर हो, मगर द्रौपदी बिल्कुल नहीं हूँ मैं। पापा की परी नहीं हूँ, मगर उड़ना जानती हूँ मैं। ये सोसाइटी और इसकी बातें, इनसे डरी नहीं हूँ मैं। बस थोड़ी खामोश हूँ, वरना बोलना जानती हूँ मैं। तो ये एक छोटी बच्ची की कहानी है, जिसे मैंने एक कविता का रूप देने की कोशिश की है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि थोड़ी सी सीरियस है। कि जब वो 6 बरस की हुआ करती थी, उसकी उम्र 20 से कुछ ज्यादा रही होगी। वो बच्ची हुआ करती थी और वो यंग था, वो मासूम थी, वो मैच्योर था, वो नादान थी, वो हैवान था। वो गुड़ियों से खेला करती थी और वो उसके बचपन से खेला था। पैम्परिंग समझी थी जिसे वो उसकी लस्ट थी। हालांकि माँ उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, मगर डरती थी बताने से, क्योंकि उसे खबर नहीं थी कि जिसे वो गलत समझती है क्या वो सच में गलत है, या माँ जैसे प्यार से हाथ रखती है ये वैसे ही नॉर्मल है। खिलाने के लिए जो पहली बार उसने गोद में उठाया था, तब वो खुशी नहीं जो पापा के उठाने पे हुआ करती थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट थी जो सपने में भूत दिख जाने पे हुआ करती थी। माँ के घर से बाहर जाने से भी डरती थी वो। सच कहूँ तो माँ को उनकी गैर मौजूदगी में उसे अपनी जिम्मेदारी देते देख सहम सी जाती थी वो। उसके साथ छत पे जाने से भी उसे डर था। इतना ही नहीं, माँ की पहनाई फ्रॉक में भी उसका हाथ डालना बिल्कुल आम था। किसी काम से जब माँ बाहर जाती थी तो कहती थी कि यहीं रहना, भैया की नजरों से दूर मत जाना। अब माँ को कौन बताए कि उसी नजर का तो सारा डर था। अब वो छोटी बच्ची, भैया और वो खाली घर था। उस शाम सब छत पर बैठकर गपशप लड़ा रहे थे। माँ भी घर पर नहीं थी। घर लौटने में थोड़ी देर हो गई थी। उसने बच्ची से नीचे चलने को कहा, मना करने पर सबके सामने इंसिस्ट किया। नीचे जाके रूम का दरवाजा बंद कर लिया, मोमबत्ती जलाकर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। उसके बाद इधर उधर हाथ लगाने लगा, उसकी गर्दन और चेहरे पर अपनी होठ और जीभ फिराने लगा। वो भूल गया था कि उसकी गोद में किसी नन्ही सी जान का बचपन था। उसे आज भी याद है कि इंसान की शक्ल में उसके घर आया वो एक शैतान था। आज वो बच्ची बड़ी हो चुकी है, जिंदगी के सफर में आगे बढ़ चुकी है, ग्रेजुएशन और पीजी कर चुकी है, मगर एक छुअन से आज भी डर जाती है वो।
किसी को अपने करीब आते देख सहम सी जाती है वो। आप सभी के लिए तो ये सिर्फ एक किस्सा है, पर उसको अपने बचपन की यादों में पाना और प्यार से छूने पर भी डर जाना, ये सब उसकी जिंदगी का अब एक हिस्सा है। थैंक यू।